मिरेकल एक जैसे कम नहीं है। और जब भी कोई अपना एक करियर शुरू करता है तो बहुत उम्मीदें होती हैं, और तो मैं ऐसे एक मोड़ पर इनके साथ खड़े होकर इनको सपोर्ट देने आया था बस। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट तो इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जब जब भारत की कला और संस्कृति की चर्चा की जाती है तब तब संस्कारवान भारतीयों के मन और मस्तिष्क में स्वतंत्रता व आत्मगौरव की स्वरलहरी बजने लगती है। भारत के इतिहास में कला और संस्कृति का विशेष महत्व रहा है। इस कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के काम हमारी भारतीय सिनेमा बखूबी निभा रही है। इसमें कड़ी में मैंने अपने जीवन पर जो मूवी बनाने का जो प्रस्ताव मिला हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के द्वारा, उसके संबंध में अपने विभाग से अनुमति लेकर के हमने ये काम खास तौर से युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि युवाओं को सही तरीके से जब तक हम मार्गदर्शन नहीं करेंगे, प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक जो भारत की जो महाशक्ति बनाने की जो बात है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इस फिल्म के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि अजब सिंह गरीब पैदा हुआ, अजब सिंह दोनों कान और दोनों आंख से विकलांग हो गया। इसमें अजब सिंह का कोई दोष नहीं है, लेकिन अजब सिंह गरीब होते हुए मरता, अजब सिंह विकलांग होते हुए मरता तो ये अजब सिंह दोषी था। परमात्मा की बनाई गई लकीर को अजब सिंह ने चुनौती समझा, उसका डट कर मुकाबला किया। और यही संदेश अपने देश के युवा बंधु को देना चाहता हूं कि वो भी ऐसी मेहनत करे कि उनकी भी सफलता अजब सिंह के तरीके से शोर मचा दे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे सपने आप सभी के अरमान बन जाए, मेरे सपने आप सभी के अरमान बन जाए, मेरे चेहरे की हंसी आपके चेहरे की मुस्कान बन जाए। मैं अपने देशवासियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। काश मेरी यह जिंदगी देश की सफलता की जान बन जाए। इसी चीज़ के लेकर के मैंने फिल्म में काम करने का काम किया है, जो आपको देखेंगे, आपके अनुभव के ऊपर, आपके प्रतिक्रिया के ऊपर समझ में आएगा कि कैसी बनी है। लेकिन मेरा मकसद युवाओं को प्रेरित करना है। अचानक शरीर पर, परिवार पर ये पहाड़ टूट पड़ा कि अब ये छोटा सा बच्चा करेगा क्या। मैं था, मेरे पिताजी सामने थे, मैं हमेशा आंखों के आंसू पोंछा करता था और ये बात को मैं बोलता था कि पापा आप लोग परेशान मत हो, ईश्वर की ये मंजूर होगा, ईश्वर हमारे अंदर है, आपके अंदर है, ईश्वरीय शक्ति है जो है हमारे पास, उसको अंतिम समय तक कोशिश करूंगा। उसका परिणाम हुआ कि बचपन से लेकर के आज तक हमने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। दूसरी चीज़, इसके पहले गन्ना विभाग में जब पिताजी के पास क्षमता नहीं था पैसा देने के लिए, तो मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें पहली बार ही हमारा सिलेक्शन हुआ। गन्ना अधिकारी के रूप में हमने काम किया 8 साल के दौरान। उसमें किसानों की समस्या को लेकर के, चूँकि मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, तो किसान को देख करके मेरा लगता था कि नहीं, मेरे अपने माता है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, और सारी देख करके और उस परिस्थिति में हुआ कि चीनी मिल अन्याय करना बंद करे, सरकार की जो योजना है वो किसानों तक पहुँचे। इन्हीं जद्दोजहद में वहाँ के प्रशासन से विवाद हुआ, नौकरी छोड़ना पड़ा। नौकरी छोड़ने के बाद एक ही साल में, यानी कि 8 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद एक पहली बार है कि जो मैंने 1 साल में तैयारी किया, पहली बार ही जो है सिविल सेवा का एग्जाम पुटअप किया और इनकम टैक्स में आया। इनकम टैक्स में आने का मैं चाहता हूँ वो मुस्कान देखने में हम कामयाब हो जाएं, तभी ये हमारे फिल्म में एक्टिंग करना कामयाब हो। थैंक यू। इन अपाहिज जो आँख से और कान से लाचार है, और इनसे मिलने के बाद लगा कि ये आदमी बिल्कुल ही अजूबा आदमी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और मैंने इनके ऊपर कहानी लिखी, और कहानी लिखने के बाद मैंने इनको सुनाया। देन आई थॉट दैट कि मैं क्यों नहीं इसी को एक्टर के रूप में ले लूं। तो मैंने उनसे अप्रोच किया कि आप भी आ जाइए। तो बहुत हुई, आप एक समझ सकते हैं, जो आदमी कान से नहीं सुन सकता है, जिसके अंदर में एक ऑफिसर का ईगो है, IRS ऑफिसर का ईगो है, उसके साथ एक्टिंग कराना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। लेकिन उस जद्दोजहद से हम बाहर निकले और हमने फिल्म को कंप्लीट किया, और एक बड़ी अच्छी फिल्म बन के आई है, बड़ी अच्छी फिल्म। और हमें गर्व है कि हम अब देश को या दुनिया को एक नई चीज़ परोसने जा रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ था, वो हम करने जा रहे हैं। शबाब जी, क्या डायरेक्टर हैं इसमें, एक वेद शर्मा और दूसरे एक और बहुत टैलेंटेड तन्मय पावा, बहुत अच्छे टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और मैंने जो सॉन्ग आपने है प्रचंड वेद शर्मा का सॉन्ग गाया, बहुत अच्छा कंपोज किया और आप लोगों ने सभी ने सुना। बहुत टैलेंटेड है वेद और बहुत अलग अंदाज में मुझे गवाया, यानी कि ये जॉनर में मैं फर्स्ट टाइम कुछ अलग गाया हूँ। महेश भट्ट जी आए थे, मज़ा। कोई आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर काफ़ी प्रोजेक्ट हैं मेरे, जो अभी कुछ खोल भी नहीं सकता, वो आपको इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर सब मालूम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। म्यूजिक किया है फिल्म में, शीस्तानन्नु सॉन्ग को रेंडर किया है, वॉइस दिया। ही इज़
मिस्टर इनके संजीव बारे में चतुर्वेदी बता दूं, ये इस फिल्म के कंपोजर हैं मिस्टर तन्मय पावा। इन्होंने इस फिल्म का सबसे रॉकिंग सॉन्ग और जो साउंड अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव, और आप लोगों ने भी बोला वंस मोर, अपने गाने के ब्लाउज का promote बटन करने के लिए। नहीं करना पड़ता है। जो होकला हिंदी बड़ी अट्रैक्टिव थी, लोगों ने बोला पीछे से कि वंस मोर ब्लाउज का बटन एक खुला रह गया। एक्चुअली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं लोगों के कानों को लगता है अरे यार ये क्या बोला गया, सुनना चाहिए, ये तर्ज होता है। और उन्होंने बहुत अच्छा गाया है एंड इनकी तारीफ में जितनी की है, क्योंकि ये बेहतरीन सिंगर हैं बॉलीवुड की, नो डाउट, है ना। मैं इस गीत का गीतकार हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ इनको, डायरेक्टर्स को, इन्होंने मौका दिया मुझे इस फिल्म के लिए। कंसीव बाय यू। सर क्या इंस्पिरेशन थी इस गाने के लिए, मतलब इस मुश्किल गाने रहे होंगे आपके लिए, तो क्या प्रिपरेशन की थी आपने गाने को? नहीं, एक्चुअली हम लोग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ हम लोग बैठे हुए थे सेटिंग पे। मुझे सिचुएशन दी गई, एक गाने के बारे में बात करूँगा मैं सिर्फ। एक शादी है, गांव की शादी है, उसका माहौल है, उसमें एक आइटम सॉन्ग की तरह एक क्या कैसे रौनक लगती है और एक लड़की का आइटम सॉन्ग होता है। तो उसमें एक करते करते दिमाग में आया कि शादी में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है शायद बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस बैंड का बहुत इम्पैक्ट रहता है, लाइव बैंड वगैरह का। तो ऐसा सोचा गया कि यार उसको एक ब्लेंड करते हैं आइटम सॉन्ग के साथ, तो एक उसका एलिमेंट उसमें डाला है। तो आई एम श्योर बहुत अच्छा बना है, मुझे ऐसा लग रहा है, सुनने वालों को ऐसा लग रहा है, यहाँ पे सुनाई दिया। तो आई एम श्योर बाकी लोग जब गाना बाहर आएगा तो बहुत पसंद करेंगे। वो बहुत अच्छे दिल से गाया है, बहुत अच्छा गाया है। सुपर्ब सिंगर शी इज कंसीव्ड बाय संजीव जी सबसे पहले, उसके बाद गाना आगे बढ़ा। और मेरा पहला गाना है तन्मय जी के साथ, क्योंकि जब तन्मय जी ने मुझे कॉल किया था तो मतलब हम लोग जैसे प्रोफेशनली हर एक म्यूजिक डायरेक्टर से बात करते हैं, तो इट वाज लाइक कि ठीक है आई विल कम एंड लिसन टू द सॉन्ग और मैं सुन लूँगी। बट अपेरेंटली जब मैं स्टूडियो गई और मुझे गाना इतना अपने जैसा लगा, क्योंकि वो शादी का जो बैंड होता है ना वो इतना अपीलिंग होता है कि हम लोग जब शादी में सुनते हैं तो मतलब मेरे को लगा कि नहीं ये तो मतलब मेरा वाला टाइप शादी वाला सॉन्ग है। तो जब तन्मय जी के लिए मतलब जब मैंने गाया और उनकी मैंने कॉम्पोजिशन सुनी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी एंड मुझे लगा कि नहीं यार आई थिंक ये मेरे टाइप का गाना और मुझे जस्टिस करना चाहिए। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद दीज टू जेंटलमैन। फिक्र है मैजिक खिंच चले आए, ओ मेरी फिक्र है मैजिक सब खिंच चले आए, मेरे आशिक है लाखों तुझ पे मिट जाए। का बवाल मेरे ब्लाउज का बटन एक खुला रह गया, मेरे ब्लाउज का बटन एक खुला रह गया। मेरे पास कोरस नहीं है, सॉरी। हम लोग है ना। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं इस फिल्म के डायरेक्टर ऋषि सर को और ऋषभ को और पूरी अजब टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इस फिल्म में मैंने 5 सॉन्ग्स दिए हुए हैं। प्रचंड जो कि शबाब साबरी जी ने गाया हुआ है, एक सॉन्ग है मेरा रहमनिया जो कि कृष्णा बेरियो जी ने गाया हुआ है, और बाकी के सॉन्ग्स हैं जिसमें एक मैंने गाया हुआ है जिसका नाम है खुदा तो सुन ले। बाकी के 2 सॉन्ग्स भी जो कि सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं और मूवी में अच्छे प्लेस किए गए। फिट होने वाला था बट धीरे धीरे जैसे मैं स्टोरी में मेरे को सुनाई गई तो मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस मैंने गाने बना के दिए और मैंने उनको लिरिक्स लिख के दिए। तो देन उन्होंने कहा कि हमें इसको एक बार प्लेस करके देखते हैं। देन वो उस सिचुएशन में उस स्टोरी में फिट भी हुए, देन उन्होंने फिर उनको रख लिया उसमें। सो ऐसे मेरे 5 सॉन्ग्स उसमें फिट हुए थे। करियर को थोड़ा सा स्टार्ट किया और आज भी वो मेरे साथ हैं और आगे भी वो मेरे साथ रहेंगे और उनका काफ़ी योगदान है यहाँ तक पहुँचने में।